नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मिल्कीपुर सीट उत्तर प्रदेश में एक अहम सीट बन गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सीधे तौर पर चुनौती बन गई है। आन बान शान और शौकत की लड़ाई जो है वो मिल्कीपुर सीट पर जाकर टिक गई है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे बीजेपी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ गए हैं, तो वहीं सपा से पूजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगी बीजेपी से विकास पांडे जी। विकास पांडे जी, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है चंद्रभान पासवान को। क्या लग रहा है कि अजीत प्रसाद के सामने मुकाबला जो होने वाला है, टक्कर का जो मैच होने वाला है, जीत पाएंगे आपके प्रत्याशी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात जीतने की है और जीत से आगे जाने की है। हाँ, जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया था 2024 के इलेक्शन में, अब उस नैरेटिव को हमें विफल करने का एक अवसर मिला है। आपने देखा होगा उपचुनाव में भी 9 में से 7 सीटें हमने जीती थी और ऐसी ऐसी सीटें जीती जहां पर 65% मुसलमान था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत करके आया। रही बात जहां तक चंद्रभान प्रसाद की, चंद्रभान प्रसाद जमीनी कार्यकर्ता है, ना कि परिवारवाद की राजनीति के द्योतक हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, उसने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है और ये दिखा दिया है समाजवादी पार्टी को कि हम परिवारवाद से चलने वाले राजनीतिक दल नहीं है। हम हमेशा नीचे जमीनी स्तर से कार्यकर्ता को उठाते हैं और ऊपर लेकर के आते हैं। चंद्रभान प्रसाद की पत्नी अभी मौजूदा वहां रुदौली जो जिला पंचायत सीट है उससे सदस्य हैं और उससे पहले वहां पर 2 बार वो भी खुद वहां पे सदस्य रहे। उनके पिताजी ग्राम प्रधान है। बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ परिवार है वहां पर और ये लड़ाई विशुद्ध रूप से परिवारवाद, जातिवाद के वर्षित राष्ट्रवाद पे होने वाली है और हम राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को जनता वोट करेगी, क्योंकि अगर जनता वहां की परेशान हो रही है तो माननीय सांसद जी वहां पे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जा रहे हैं, अजीत जी जमीन पर रह रहे हैं, तो वो वहां पर है। ये इस तरीके जो आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान को झांप ले। ये पैरवी करने की क्या जरूरत पड़ी थी अगर जो है समाजवादी पार्टी का था हमारी पार्टी तो नहीं गई। अनन्या जी, मैं पूजा जी, सॉरी पूजा जी, पूजा जी, सच्चाई को स्वीकार करिए और सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी ने अगर डीएनए की मांग गायत्री प्रजापति के केस में कर दी होती तो उन्हें मंत्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अखिलेश यादव जी को। जब पीडीए, अब पूजा जी धैर्य रखिए, आप भी एक महिला हैं और संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर बात करिए। पूजा जी, आप एक महिला हैं भाई, आपसे ये बड़ी उम्मीद करता हूं मैं। बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं आप, बड़ी अच्छी प्रवक्ता और एक महिला हैं आप। एक महिला होने के नाते कम से कम इतनी शालीनता तो बनाए रखिए जब महिलाओं से जुड़ा विषय आए। वो शांत है। पूजा जी सुन लीजिए, फिर इसके बाद सीधे मैं आप ही को मौका दूंगी। आप अपनी बात को रखिएगा, वरिष्ठ पत्रकार की बातों को भी रखिएगा और जो भाजपा से प्रवक्ता उनकी बातों को भी रखिएगा। परिवारवाद के ऊपर बार-बार गुमराह करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विषय को डीरेल कर रही है और डीरेल का सीधा सीधा कारण है कि वो बहुत अच्छे से जानती है 2019 में इस लोकसभा के अंदर वो अगर 5 एमपी उनके जीत करके आए तो वो कोई चाचा था, कोई भतीजा था, कोई बेटा था, कोई ताऊ था, कोई इससे अलावा जीत करके आया? क्या नहीं आया ना। परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण बनके रह गई है समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में अयोध्या इस बात का मानक तय करेगा कि जब समाजवादी पार्टी के आगे पीडीए में पी को चुनने की बात आई, पी के साथ खड़े होने की बात आई, तो समाजवादी पार्टी पंगु हो गई, ए के आगे नतमस्तक हो गई। ए को बचाने के लिए आप डीएनए की मांग करते नजर आए। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है अनन्या जी, और यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में डंका आज बुलंद है भारतीय जनता पार्टी का, केवल इसलिए कि हम सर्व समाज के साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, सबका साथ और सबका विकास लेकर के। ठीक है पूजा जी, परिवार पूरा अरे बताइए ना मुझे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस परिवार से आते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किस परिवार से आते हैं? आप बात करके बताइए ना, आप बताइए, एक बार भी बताएंगे क्या? बाबू कल्याण सिंह जी जिन्होंने अयोध्या के लिए, भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी, वो किस परिवार से आते हैं बताइए ना। मुलायम सिंह यादव जी हटेंगे तो अखिलेश यादव आएंगे और यहाँ तक कि चाचा का नंबर कब आएगा ये पूरा देश पूछ रहा है, पूरा प्रदेश पूछ रहा है। भाई चाचा का नंबर कब आएगा? भाई चाचा का नंबर कब आएगा? अवधेश प्रसाद के बेटे की जगह कोई और प्रत्याशी नहीं था, कोई और प्रत्याशी नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। भाई पूजा जी को क्यों नहीं चुनाव लड़ा दिया समाजवादी पार्टी ने? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने पूजा जी को चुनाव लड़ा दिया? मुझे हर महिला पे जब समाजवादी पार्टी डीएनए जैसे अपराधियों को बचाने के लिए डीएनए की मांग करेगी तो हमें पीड़ा होगी कि गायत्री प्रजापति
प्रजापति के समय आपने डीएनए की मांग नहीं कर पाई। पूजा जी, अगर उस समय डीएनए की मांग कर दी होती तो शायद मंत्री नहीं बनाना पड़ता आपको गायत्री प्रजापति को। समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद के घर में बलात्कार हो गया, अखिलेश यादव मौन क्यों रह गए? क्यों रह गए? मिनी मुख्यमंत्री के नाम से फेमस नवाब सिंह यादव के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, अखिलेश यादव बचाने के लिए डीएनए की मांग करते आए। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि अपराधी है उन्हें जेल भेजिए? क्यों नहीं कहा? महिलाओं की पीड़ा तो डिंपल यादव जी से पूछ लीजिए। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत वो भैया से कहने की बात करती है पूजा जी, ये हम थोड़े ना कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र की तो बात डिंपल यादव कह रही हैं। डिंपल यादव कह रही है, कभी पूछ लीजिए उनसे पूजा जी, बैठती होंगी आप उनके साथ, जरा दर्द उनका पूछिए। भाई मीडिया पर सवाल उठा दिए, मीडिया से बड़ी समस्या है। आपने तो नेता स्वीकार कर लिया अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो अखिलेश यादव को नेता स्वीकार कर लिया है। आपके नेता राहुल गांधी हैं कि प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव, ये तय कर लीजिए भाई आप लोग। आपके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, पूरे देश में उनको देख ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या आप जानते हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को कितना सम्मान दिया अखिलेश यादव जी ने? कितना सम्मान दिया? कितना सम्मान दिया जरा बताइए मुझे आप सब लोग मिलके। ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए। देश के प्रधानमंत्री के प्रति ये कटुता का भाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जितना अपनाएगी उतना गर्त में जाएगी, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानती है, अपना अभिभावक मानती है। ये महिला का अपमान करते हैं। अरे भाई, महिला का अपमान आप बताएंगे? अपना नाम करते हैं। और दूसरी बात, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहुत सारे ब्लेम आपके ऊपर हरिनाथ जी ने लगा दिया आपकी पार्टी को लेकर, महाकुंभ से लिए मिल्कीपुर सीट तक और बीते हुए अतीत के कई पन्ने उन्होंने खोल डाले हैं। बहुत अच्छी बात कही अनन्या जी आपने, और बड़ा शर्म का विषय है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठ करके ये कह रहे हैं कि 1951-52 में जब महाकुंभ होता है तो देश के पहले प्रधानमंत्री 54 में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जाते हैं और वहां सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। यही फर्क है आज कि तब महाकुंभ अगर आयोजित होता था तो उसकी व्यवस्थाएं पंगु हो जाती थी नेताओं के आगे। आज महाकुंभ में नेता पलक पावड़े बिछाए बैठा हुआ है कि भक्त आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेरा आग्रह है आप सबसे कि जाइए और एक बार देख करके आइए, और कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि मां गंगा आप सबके पापों को भी धोने का काम करेंगी। जरा करके आइए, मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी चीज परिवारवाद पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जैसे दलों को अनन्या जी बोलने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में एकमात्र इस्तीफा देने वाले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके सरनेम को चुरा करके कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, वो है श्रद्धेय हम सबके आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके उलट सोनिया गांधी जी सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का खिताब हासिल करती। तीसरी चीज, जब मुलायम सिंह यादव जी, अरे आप सुन लीजिए सर, जब मुलायम सिंह यादव जी सत्तासीन होते हैं और उसके बाद ऐसे समाजवादी पार्टी को जकड़ लेते हैं, ना आज जनेश्वर मिश्र दिखते हैं, ना आज लोहिया दिखते हैं, केवल और केवल अगर कोई दिखता है तो सैफई परिवार दिखता है। बदायूं से चले जाइए आजमगढ़, कहीं भी चले जाइए, आपको केवल समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार और उसका बोलबाला। पूजा जी जल्दी से, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बीते कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी खुले आम इस बात को रख दिया है कि अब अगर चुनाव में उन्होंने बोला है किसी बात को लेकर कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होगा, सही ढंग से नहीं होगा मिल्कीपुर में, तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुलेआम दे दिया है कि फिर तो वो ना सोचे ना समझे, उस वक्त जो सामने आए जो मूड में वो कर दे। इसको आप किस नजरिए से देखें? ठीक है पूजा जी, विकास जी को अपनी बातें रखने दीजिए, आप इनकी बातें सुनिए। विकास जी बताइए। दो तीन चीजें हैं, मुझे लगता है कि बार बार जो है चंद्रभान पासवान जी को लेकर के पूजा जी एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। वो भले ही 2 साल पहले आए हों भारतीय जनता पार्टी में, वो 2 बार के वहां जिला पंचायत सदस्य हैं। वर्तमान में रुधौली से वो जिला पंचायत की सदस्य है, उनकी पत्नी, उनके पिताजी प्रधान है वहां पर, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटा पद होता है। आप भी जानती होंगे किसी भी राजनीतिक दल में जिला कार्य समिति का सदस्य होना, और वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। इस नाते हम ये कहते हैं कि वो एक हमारे जमीनी कार्यकर्ता है। दूसरी चीज, 2024 में इतने नैरेटिव सेट करने के बाद भी मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद केवल और केवल 7700 वोट से जीतते हैं, 7700 से। जो व्यक्ति 2022 के विधानसभा चुनाव में 13,000 से ज्यादा मतों से जीतता है, वो लोकसभा चुनाव में महज 7700 वोटों से जीतता है। आज समाजवादी पार्टी ने, आपने देख लिया होगा कि जैसे अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कहीं गोली ना चले, कहीं ये ना हो, बार बार अपने हार को छुपाने के लिए कारण उन्होंने ढूंढ लिया।
ये तय मान लीजिए कि उन्होंने एक कारण तलाश लिया है कि जब हम हारेंगे तो हमें क्या कहना है। स्क्रिप्ट उनकी तैयार रखी हुई है। समाजवादी पार्टी को जनता जवाब देने वाली है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, पूजा जी, मुझे लगता है कि तथ्यात्मक बात आप करती हैं, तो मैं इस तथ्य को जानना चाहूंगा। वो तथ्य मुझे बता दीजिए, जब तिरवा मेडिकल कॉलेज का नाम भीमराव, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों बदला गया, मैं ये जानना चाहता हूं। इतना ही अगर आपको दलित से प्रेम था तो आखिर वो नाम को क्यों बदला आपने? आरटीआई डाल करके आप पूछ क्यों नहीं? ये है सच्चाई आज समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की यह सच्चाई है। होता दलित प्रेम अनन्या जी केवल सरकार और सत्ता तक पहुंचने के लिए, केवल सरकार और सत्ता तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव हार गई है। आज इस स्टेटमेंट से आप लिख लीजिए, दलित इनके लिए केवल वोट बैंक है, दलित इनके लिए केवल मोहरा है। विकास जी, एक सवाल नहीं रखता है, एक वोट से लोग जीतते हैं और हारते बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस अयोध्या पे आपकी पार्टी बीजेपी को बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि वहां से जीत हासिल करेगी और लगातार वहां से लल्लू प्रसाद जी कई बार से जीतते हुए आ रहे थे, 2 बार से, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। तो कितना ये जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रही है, कहां से इतना आ रहा है? आप विशुद्ध रूप से जब आप अयोध्या लोकसभा की बात करती हैं तो उस अयोध्या लोकसभा में 4 या 5 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें अगर आप बात करेंगे विशेषकर अयोध्या की, जहां भगवान प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार है, जहां मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि पवित्र स्थानों से आप ये मान लीजिए राक्षस लोगों को नफरत होती है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये राक्षस कौन है? देखिए, राक्षस दुनिया जानती है कि जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के बनने में रोड़े अटकाए और निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई और सरयू का जो है जल जो है वो रक्त से लाल कर दिया साधु संतों से, उन राक्षसों को पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। ऐसे लोग कभी भगवान श्री राम के मंदिर से संतुष्ट नहीं हो सकते। उस अयोध्या में हम जीत करके गए हैं। अगर आप लोकसभा का उठा के देख लीजिए, हम अयोध्या विधानसभा में जीत करके गए। रही बात ओवरऑल, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट तो हार गए ना। ओवरऑल जहां तक है आप लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं, मैं फिर कहता हूं एक झूठे नैरेटिव से जनता को कुछ देर के लिए गुमराह तो अनन्या जी किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह निर्णय ठान लिया है कि जो देश को अपनाएगा वही आगे जाएगा। राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, तरह तरह के विपक्ष आप लोगों पे इसे सवाल खड़ा करते हैं कि राम उन्हीं को बाय बाय टाटा कर दिए, राम को पता था कि कौन सही है कौन गलत है। यहां तक कि अवधेश प्रसाद का ये भी बयान है, ये भी जरा सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं। वो ये भी कहते हैं कि जो किनारे जब रोडों का जब चौड़ीकरण हो रहा था, सौंदर्यकरण हो रहा था, तब कई ऐसे मकान, दुकान, व्यापारियों को हटाया गया था, उन्हें सड़क किनारे फुटपाथ पर रख दिया गया था। उनकी बददुआ, उनका रोना और उनको मुआवजे उचित नहीं मिले थे, जिसका कारण है अवधेश प्रसाद का जीतना। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप राम मंदिर को विशेषकर आपने देखिए बहुत अच्छी बात कही, जब हम अयोध्या के सुंदरीकरण की बात करते हैं तो वो राम मंदिर और अयोध्या में ही केंद्रित है, जहां तक मेरी जानकारी है। और मुझे लगता है कि विभिन्न विधानसभाओं में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जहां आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, वहां उस विधानसभा में तो हम लोकसभा में जीत करके आए। आप उठा करके देख लीजिए रिकॉर्ड्स में। तो अगर हम जीत करके आए तो आप इस बात को बेईमानी साबित कर दीजिए कि इस बात में कोई सच्चाई है। ये एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव पूरे लोकसभा में विपक्ष ने एकजुट होकर के सेट किया था। ये घड़ियाली आंसू बहाना और पीडीए का नारा लेकर के अपने थोते सत्ता तक के दरवाजे खोलने के जो प्रयास था, कुछ हद तक कामयाब हुए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन इनके नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आज ये तय कर लिया है कि हम इसे ध्वस्त कर देंगे। और इस बात की वानगी आपको देखने को मिली कि हम 65% कुदरकी में मुसलमान हैं और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत करके आई। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात कही, अभी आपने भी कहा, आपने मुसलमानों का जिक्र किया। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहती हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं? आपका ये जो जवाब था, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी बातें छुपी है, इसको जरा क्लियर तरीके से नहीं, कुंदरकी जैसी सीट का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि वहां 65% मुस्लिम वोट है और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचंड जीत हासिल की। सबसे बड़ी बात है तो प्रचंड जीत। विश्वास था कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। दूसरी चीज, एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, अभी आपने देखा कि कैसे पूजा मिश्रा जी ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया कि अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि जैसे मन हो वैसे करिए। ये बहुत बड़ी बात है कि यही स्थिति थी। अखिलेश यादव जैसे ही 9 में से 7 सीटें हारते हैं, संभल जैसी हिंसा इस बात का प्रमाण प्रेषित करती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव की मंशा आज जग जाहिर हो गई है। अगर वो मिल्कीपुर हारते हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश को वो एक और दंगे की आग में झोंकने का षड्यंत्र रच रहे हो। राजनीति करते हैं। अरे भाई साहब, आपको इतनी जानकारी मैं आपकी राजनीति पूजा जी बता दूं, राम गोपाल मिश्रा के लिए आपका खजाना नहीं खुला, लेकिन संभल के दंगाइयों के लिए समाजवादी पार्टी ने चेक जारी कर दिए, 5-5 लाख के। तो पूजा जी, आप अपनी कथनी और करनी को जरा एक बार एनालिसिस तो कर लीजिए। ठीक है विकास जी।